इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। मैं जरा विनोद बंसल जी ध्यान से सुन लें। चंपत राय जी का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। औपचारिक राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से, ये राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये बयान जारी हो गया है और इस बयान में उन्होंने कहा है कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। तो इस्तीफे पर ऑफिशियल कंफर्मेशन अब राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आ गया है। मैं विनोद बंसल जी से गुजारिश करूंगी जरा वो भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट का ये बयान पढ़ लें, देख लें। अब औपचारिक तौर पर हमने इंडिया टीवी ने सबसे पहले दिखाया था, एक्सक्लूसिव बातचीत भी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज से की थी, जिसमें उन्होंने भी पुष्टि की थी और कहा था थोड़ी देर में औपचारिक बयान राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी कर दिया जाएगा और वो बयान जारी हो गया है। उन्होंने कहा है कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा सौंप दिया है। तो इस खबर पर अब ऑफिशियल कंफर्मेशन, क्योंकि बीच में कल सुबह दोपहर खबर आई कि इस्तीफा हो गया है, फिर बीच में कुछ खबरें इस तरह की आई। गोपाल जी ने कहा कि नहीं हमें तो कोई जानकारी नहीं है, कई लोगों ने कहा नहीं हमें पता ही नहीं है इस्तीफे के बारे में, तो उसको लेकर फिर संशय की स्थिति उत्पन्न हुई और अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से औपचारिक बयान आ गया है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया आपके सामने। वो औपचारिक बयान जो है आपकी स्क्रीन पर आपको यहां पर नजर आ रहा होगा और उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि इस्तीफा हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बयान जारी हो गया है कि इस्तीफा आ गया है और इंडिया टीवी ने कुछ ही देर पहले आपको बताया था, कुछ ही देर पहले हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने, जिसकी पुष्टि भी की थी कि इस्तीफा होगा और हो चुका है और उन्होंने कहा था कि कुछ ही देर में ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है इस बाबत राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जारी किया जाएगा। और ये आपके सामने तस्वीरें हैं, वो ऑफिशियल बयान आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। ये औपचारिक तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये बयान जारी हो गया है। चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। इंडिया टीवी ने आपको ये खबर सबसे पहले दिखाई थी, अपने दर्शकों को सबसे पहले ये खबर अपडेट की थी। आपको बता दें ये इस्तीफे की खबर जो है सबसे पहले इंडिया टीवी ने बताई थी। इस इस्तीफे को लेकर थोड़ी संशय की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई थी, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि अब ऑफिशियल लेटर जो है वो भी रिलीज कर दिया गया है और इंडिया टीवी ने सबसे पहले कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी से खास बातचीत की। तो उस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि हाँ इस्तीफा आया है, इस्तीफा हो चुका है और अब से कुछ ही देर में राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उस इस्तीफे को लेकर बयान जारी करेगा और ये बयान अब आपके सामने है। तो अब इफ एंड बट जो चल रहे थे इस्तीफे को लेकर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले विनोद बंसल जी भी कह रहे थे कि मुझे नहीं मालूम, आपके पास जानकारी हो तो आप बता दें। तो विनोद बंसल जी, इंडिया टीवी की खबर पर मोहर लग गई है, हम जिम्मेदारी के साथ खबर दिखाते हैं। तो मैंने कब कहा नहीं आप गैर जिम्मेदार हैं? मैंने तो नहीं कहा। आप अपने आप को गैर जिम्मेदार क्यों बता रही हैं? मैंने तो नहीं कहा। आपने जो कुछ कहा वो जनता ने सुन लिया। मैंने कहा था आपको कभी गैर जिम्मेदार? अरे भाई ठीक है, हमने कहा कि हम जिम्मेदार हैं, बताइए अब आप। नहीं, आपने सुना कि नहीं सुना? अरे सुन तो लीजिए आपने। अच्छा विनोद बंसल जी, आपने सुना कि नहीं सुना? कि मैंने मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि अब तो मान लेंगे इस्तीफा हो गया, ये लेटर आपके पास आ गया? अरे बहन जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, आप मेरे से बहस कर रही हैं। अच्छा ठीक है, कोई अनावश्यक चीज पर इतना लंबा आपने डिबेट का एयर टाइम खराब कर रही हैं। मुद्दे पर आ जाओ ना, क्या कहना चाहती हैं आप सीधा? मैं तो पूछ रही हूँ कि इस्तीफा हो गया, गिरफ्तारी। परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं नहीं परेशान हो रही, मैं तो बड़े आराम से संतुलित भाषा में बात कर रही हूँ। बताइए लेटर आ गया, गिरफ्तारी कब? जहां से इस्तीफा है उससे पूछ रहे थे, आपके सोर्स बहुत लंबे हैं, वो बता देंगे आपको भी। अच्छा, आपको कुछ नहीं पता, आप बेहद अनजान हैं। पता कर लीजिए एक बार। चंपत राय जी तो वीएचपी से बताओ ना, आपके पास भी कौन से सोर्स थे? अभी जारी हुआ है ना संवाददाता रुचि जी ने। अरे अभी तो इस्तीफा जारी हुआ, आपने कौन सा? आपने तो कल से चला दी थी खबर। नहीं भाई सुनिए ना, सुन तो लीजिए, हमारी खबर सही निकली ना, तो हमने खबर चलाई। तो कल से चला रखा है, कल सुबह से। अच्छी बात है ना सर, तो इससे हमारी तारीफ कर दीजिए। कल से खबर गलत थी, कर दीजिए। कल से खबर गलत थी आपकी। कहाँ से गलत थी सर? खबर पे तो मोहर लग गई। अब मैं कह रहा हूँ तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपकी बात को झुटला रहा हूँ। मैं कहाँ से झुटला सकता? अब मैं आपकी बात को झुटला रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि ये खबर कल झूठी थी। वीएचपी सवालों के घेरे में मैं समझ सकती हूँ आपका। ये इस्तीफा आज रिलीज हुआ है। अच्छा, आज रिलीज हुआ है, ठीक है, रिलीज आज हुआ है, दे कल दिया होगा सर? बताओ ना कब हुआ? मैं पूछ रही हूँ, दे कल दिया होगा? हमने बताओ ना, हमने पहले ही खबर चला दी ना। ठीक है, रोहन गुप्ता जी क्या इस चीज में फंसना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है सर, आपको अभी भी नहीं पता, एक काम कीजिए, टीवी पर बड़ा बड़ा दिख रहा है, इसे पढ़ लीजिए जरा, थोड़ा सा वक्त दे रही हूँ आपको, आप पढ़ लीजिए। इतने में जरा रोहन गुप्ता जी से बात कर लेते हैं। रोहन गुप्ता जी,
एसआईटी की फाइंडिंग्स हैं, हम पूरी जिम्मेदारी नहीं, के आप साथ कहना कह क्या रहे हैं। चाहती हैं? आप सीधा बोलो ना। आप नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, आप मुझे बताइए कहना क्या चाहती हैं? आप मैं तो बताओ ना। कुछ आप भी रोहन नहीं गुप्ता कहना तो बाद चाह में रही। बात करेंगे, पहले नहीं, मेरे से बात करिए ना। अरे कह तो दिया मेरी बात को पूरा करिए ना। आप ही ने कहा आप इस्तीफा नहीं आया, अनावश्यक मैंने रूप से कहा आप इस्तीफा मेरे आ को गया। इंटरोगेट करके क्या क्या हासिल करना चाहती हैं? बताओ ना। कुछ भी नहीं विनोद जी, मैं तो आपसे बात कर रही हूं। मैं तो सिर्फ आपसे बातचीत कर रही हूं। आपसे मैंने सिर्फ पूछा, आपने इनकार किया। अब देखिए 10 मिनट हमारी बातचीत को हुए हैं, उसी बातचीत के दौरान इस्तीफा आ गया, तो मैंने कहा पढ़ लीजिए, संतुष्टि कर लीजिए, बस यही तो कहा मैंने। रोहन गुप्ता जी, इस्तीफा आ गया, गिरफ्तारी क्यों ना हो भाई? दान पात्रों से लेकर मंदिर के रखरखाव से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी चंपत राय जी की थी और अनिल मिश्रा जी की थी, ठीक है? लोगों का अपॉइंटमेंट सब कुछ उन्हीं के हाथों में था। अब अगर उन्हें चोरी के बारे में, सुनिए ना, चोरी के बारे में पता चलता है और उसको वो रिकवर भी कराने खुद ले जाते हैं, पुलिस कहती है कि सर एफआईआर कराइए, पर वो एफआईआर नहीं कराते हैं। उनकी निष्ठा जो भी रही हो, लेकिन कानून की नजर में तो अपराध छिपाना भी अपराध है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी की नजर, कानून की नजर में कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी नहीं होता, और भगवान राम के चंदा चोरी की नजर में तो कोई भी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। आज जो इस्तीफा हुआ है उनके पद से, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है इसलिए इस्तीफा हुआ है। अभी आपके सामने एफआईआर हुई है, अभी इंट्रोगेशन होगा, और अगर किसी का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया होगा, मैं वापस बोल रहा हूं, बड़ी मछली छोटी मछली मगरमच्छ कोई भी होगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। ये पब्लिक डोमेन में, यहां पे किसी को कोई श्रेय देने की बात ही नहीं है मैडम। यहां पे राम भगवान की आस्था का विषय और हमारे लिए सबसे बड़ी इशू है। इसमें कोई ये राजनीतिक इश्यू हो ही नहीं सकता है कि भाजपा सरकार किसी भी मामले में, किसी भी इस मामले में किसी को भी बचाने का बिल्कुल भी प्रयास करे कि वो कोई भी आदमी हो। इस्तीफा तो शुरुआत है, अगर पाए जाएंगे तो जेल भी होगी, कड़ी से कड़ी सजा भी होगी, और इस प्रकार की सजा होगी कि आने वाली 60 पुश्तों तक ये किसी की हिम्मत ना हो कि भगवान राम के चंद के साथ में कोई उसको मैली नजर से देखे या उसके ऊपर आंख दिखाने की हिम्मत करे। ठीक है, आप मुझे एक चीज रोहन जी समझा दीजिए। आप बहुत अच्छे से बेबाकी से बोल रहे हैं कि भाई किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और हाँ ये अपराध है, ठीक है, आप खुद स्वीकार रहे हैं। तो मुझे बताइए कि भाई पहले इस्तीफा देने में इतना लंबा वक्त लग जाता है। पहली गलती तो वही हुई कि आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, और एसआईटी की भी यही फाइंडिंग आई है ना कि आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी राम मंदिर के चंदे से लेकर रखरखाव। देखिए मैं आपको वही मैं कह रही हूँ, तो आपके ऊपर थी, आपने पहली गलती वहां कर दी कि एफआईआर नहीं कराई, रिपोर्ट नहीं किया, है ना। दूसरी गलती आपकी हो गई कि भाई आप नैतिकता के आधार पर जब एसआईटी का गठन हुआ तो आप वहां से अपने पद से इस्तीफा देते, है ना, कि भाई ठीक है जांच निष्पक्ष तरीके से हो, सही तरीके से हो। और अब तीसरा ये कि गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों, जब आप खुद कह रहे हैं भाई एक कॉमन कानून के जानकार की नजर से देखें तो अपराध छुपाने वाला उस अपराधी होता है, उसने अपराध नहीं किया होता लेकिन छिपाया होता है, ये भी अपराधी है। अगर ये पूरी, मैं आपको वही कह रहा हूं, आपने पूरी घटना बताई, मैं उसको एक अलग तरीके से आपको दिखाता हूं। अब जो ट्रस्ट, ये पकड़ने की चोरी जो पकड़ी किसने है, सीसीटीवी का पूरा रिपोर्ट देखे, 71 बार रिपोर्ट देखने के बाद ट्रस्ट ने ही चोरी पकड़ी। ट्रस्ट ने ही सरकार को बोला कि इमीडिएटली आप एसआईटी का गठन कीजिए। जैसा ही एसआईटी का गठन हुआ 3 दिन में रिपोर्ट आई, जो प्राइमरी फाइंडिंग था, इमीडिएटली 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते इमीडिएटली रिजाइन किया। अब मैं वापस आ रहा हूं, ये यहां पे रुका नहीं है, और यहीं पे कहीं पे भी लिपापोती करनी होती तो ट्रस्ट के कहने पे एसआईटी का गठन नहीं होता, क्योंकि ट्रस्ट ने, ये मैं आपको वापस कह रहा हूं जिम्मेदारी से, ट्रस्ट ने ही रिपोर्ट किया कि एसआईटी का गठन हो। अगर उसके बाद भी हो सकता है कि ट्रस्ट के गठन होने के बाद भी अगर ट्रस्ट के, जैसे आज इनका जो रेजिग्नेशन हुआ है, उनकी जिम्मेदारी बड़ा काम नहीं किया। अगर चोरी पकड़ी, भाई पहली जिम्मेदारी तो आपकी थी ना कि चोरी, सुन तो लीजिए ना, चोरी पकड़ के कोई एहसान नहीं किया, इतने लंबे वक्त के बाद पकड़ी। नंबर एक बात तो ये। नंबर दूसरी बात, चोरी पकड़ने में आपको इतना वक्त लग गया, बार बार चोरी होती रही, तो भाई आप तो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, और उसके बाद जब एफआईआर लिखवानी थी तब आपने एफआईआर भी नहीं लिखवाई। तो भाई आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, पकड़ी भी उन्होंने, भाई काम ही था उनका चोरी रोकना। देखिए आप मेरे मुंह से, बिना जी, मैं आपसे सालों से डिबेट करता हूं, आप मेरे मुंह में वर्ड्स मत डालिए। मैंने कभी नहीं कहा था बड़ा काम किया, पूरा आप रिवाइंड करके देख लीजिए, वो तो जिम्मेदारी है। कौन सा बड़ा काम किया, इसमें बड़ा काम कहां से हो गया? ये कोई किसी को ऑब्लाइज थोड़ी किया है, उनकी जिम्मेदारी थी, और कहीं ना कहीं चूक हुई है। जिम्मेदार जो भी लोग होंगे, आज उनका जो इस्तीफा हुआ है क्योंकि उनके अंडर में ये चूक हुई है, इसके लिए हुआ है। और कल अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो गिरफ्तारी भी होगी, उसमें किसी को प्रोटेक्ट करने की बात ही नहीं है। पिना जी, ये सरकार इस मामले में कोई, ठीक है, मैं रोहन जी आपके पास आऊंगी, जरा एक सेकंड रुकिएगा। जरा वो जो पूरा लेटर है ना जिसमें ये बात कही गई है, और गोविंद देवगिरी जी की तरफ से, श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध हैं, आहत और अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में
यहां सेवा करने वाले हम सबकी न्यायपूर्ण जांच। मैं ये चिट्ठी फिर से पढ़ने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगी जरा इस चिट्ठी को यहां पॉज करें, फिर मैं पढ़ सकूं अपने दर्शकों के लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी इस वक्त जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, आपने सबसे पहले इंडिया टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, वो बातचीत आपने की थी स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज से, तो उन्होंने सीधे सीधे क्लियर कट कह दिया था कि इस्तीफा हो चुका है। इंडिया टीवी ने इस लेटर के आने से काफी देर पहले बता दिया था अपने दर्शकों को इस्तीफा हो चुका है। मीनाक्षी, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है मीनाक्षी से हम यहां पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे बता दूं कि क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया, और अपने दर्शकों को यह भी बता दूं, मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने अब से कुछ ही देर पहले बातचीत की थी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी ने, उनसे खास बातचीत की थी और उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि इस्तीफा हो चुका है। इंडिया टीवी ने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी। आइए आपके लिए पूरा का पूरा खत पढ़ देती हूं। श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत और अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहां सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच और राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्यागपत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिशः सौंपी हैं, वो वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी से प्राप्त अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई जारी है। हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, इसके आग्रही रहेंगे। असामाजिक, अधार्मिक, स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित भ्रामक एवं निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा लोगों को भी इसका शिकार न होने दें। हमें विश्वास है कि ये बादल छटेंगे, अंधेरा हटेगा, सत्य सूर्य का प्रकाश होगा तथा श्री राम भक्ति की प्रबल धारा अखंड बहती रहेगी। जय श्री राम। तो ये पूरा लेटर यहां पर मैंने अपने दर्शकों के लिए पढ़ा है। तो इस लेटर में एक चीज भी साफ हो गई कि चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब इस पर ट्रस्ट जो है वो उस पर विचार करेगा, अप्रूवल की एक औपचारिकता होगी, लेकिन इस्तीफा हो चुका है। अब दूसरी बात यह कि उन्होंने भक्तों को यह भी बताया है कि जो आभूषण, ईंटें, चरण पादुकाएं, ऐसे बहुत सारा चांदी सोने का सामान था जिसको लेकर कई भक्त जो हैं और कई, अगर हम बात करें, इस तरह की कम्युनिटीज आगे आ रही थी जो कह रही थी कि हमने ईंटें दी हैं, हमने हार दिया है, हमने चरण पादुका दी हैं, हमने मुकुट दिया है। तो ये सारी चीजें आखिर गई तो गई कहां? तो लोगों के मन में संशय आ गया था कि हमें रसीद नहीं मिली। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास की तरफ से एक अश्योरेंस जो है वो लोगों को दिया गया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपको हम अश्योर कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें सुरक्षित हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो उनका पूरा डेटा, उनका पूरा हिसाब किताब हमारे पास उपलब्ध है। तो ये भी क्लैरिटी उन्होंने दी है कि जो अफवाहें हो रही हैं कि भाई ये गायब हो गया, वो गायब हो गया, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो मानते हैं कि चोरी हुई है और इस पर उन्होंने कहा है कि एफआईआर भी हो गई है, एसआईटी जांच भी चल रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और इस संदर्भ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो आपको बताएं, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में सबसे पहले यह बताया था कि वो इस्तीफा दे चुके हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा। उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी। इंडिया टीवी ने सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी और उसके बाद उन्होंने ये भी उसी बातचीत में, मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी से बातचीत हुई थी और उसी बातचीत में उन्होंने ये भी साफ किया था कि ये इस्तीफे को लेकर औपचारिक लेटर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से एक औपचारिक बयान जो है अब से कुछ ही देर में जारी किया जाएगा और ये आपकी तस्वीरों में सामने है ये औपचारिक बयान, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि हां, इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको यह बता दूं कि इंडिया टीवी ने अपने दर्शकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ, चाहे वो एसआईटी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स हो या फिर ये इस्तीफे की खबर हो, लगातार सबसे पहले राम मंदिर
चंदा चढ़ावा जो चोरी है उसके पूरे संदर्भ में लगातार जो भी अपडेट आ रहा है, सबसे पहले इंडिया टीवी पूरी जिम्मेदारी के साथ, सबूतों के साथ ये खबर आपके सामने रख रहा है। और एक बार फिर इंडिया टीवी ने ही सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया, क्योंकि कल दोपहर ये खबरें चलने लगी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। सभी जगह ये खबर चली। शाम होते होते कई जगह से इस तरह के बयान आए कि नहीं, अभी इस्तीफा नहीं हुआ है, अभी हमें तो कोई जानकारी नहीं है। सभी ने इसके खंडन करने शुरू किए या फिर इस पर संशय के बादल एक बार से फिर से घिराए। फिर इंडिया टीवी ने दोबारा इस खबर पर मोहर लगाई कि हां, ये इस्तीफा हो चुका है, औपचारिक घोषणा बाकी है। जब इंडिया टीवी ने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी से खास बातचीत की, हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने एक्सक्लूसिव बातचीत जब उनसे की तो उन्होंने सीधे सीधे इस बात को स्वीकारा कि ये खबर जो है वो सही है और इस्तीफा हो चुका है। और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बाबत जानकारी भी अभी कुछ ही देर में लेटर के तौर पर आएगी, जो अब से आपके सामने इंडिया टीवी पर ये लेटर दिख रहा है। यह खबर हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने ब्रेक की। क्या है इस चिट्ठी में, मीनाक्षी के पास चलते हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। मीनाक्षी, आपने खबर इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए काफी देर पहले ही ब्रेक कर दी थी, जब आपकी खास बातचीत हुई थी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज से। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि इस्तीफा हो चुका है। देखिए, मैंने तकरीबन 1 बजे का समय रहा होगा जब मैंने उन्हें मैसेज किया था और मैंने उनसे पूछा कि बहुत सारे भ्रम की स्थिति है, ये पूछा जा रहा है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। तो उन्होंने 2 शब्दों में मुझे इसका जवाब भेजा। उन्होंने कहा दिया है। मैंने आगे एक बार फिर से उनसे रिकन्फर्म करने की कोशिश की कि क्या ये खबर पुख्ता है, क्या इस खबर को मैं चला सकती हूँ, क्या चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा सत्य यही है, ये इस्तीफा हो गया है और थोड़ी देर में वक्तव्य भी जारी कर दिया जाएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया जाएगा। वही ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ जो इस वक्त श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से जारी किया गया। प्रेस विज्ञप्ति में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं पर हम स्तब्ध हैं, आहत हैं एवं अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों और राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच और राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब ये देखिए, ये जो स्तब्धता है, ये स्तब्धता हर किसी के मन में है। जो न्यास से जुड़े हुए थे उनके सामने भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि ये कैसे हो गया। और उसके अलावा आप राम भक्तों की बात करें, लगातार जो प्रश्न इंडिया टीवी उठा रहा था कि महासचिव हैं, इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, चंपत राय हैं, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो गया, अभी तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये प्रश्न पूछे जा रहे थे। और इसलिए ये रिकन्फर्म करना हमारी जिम्मेदारी भी थी और ये रिकन्फर्मेशन मैंने खुद की। इसलिए मैंने गोविंद देव गिरी महाराज, जो कि ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दे रही हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या ये पुख्ता है, क्या ये स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि यही सत्य है, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और थोड़ी ही देर में प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये बात सार्वजनिक कर दी जाएगी। और वही इस वक्त लेटर आपके सामने है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ। न्यास अपनी आगामी बैठक में इस पर विचार करेगा। न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित की। इस हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिवश सौंपी है। इस पर अब पूरा हिसाब जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इस पर उपलब्धता है, उनके पास सुरक्षित वस्तुओं का भी हिसाब उनके पास उपलब्ध है। जी पिनास। ठीक है मीनाक्षी, आपने खबर हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहले ब्रेक की थी जब कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी जी से उन्होंने बातचीत कर यह खबर लगभग 1 बजे के करीब इंडिया टीवी ने आपको सबसे पहले दी थी, जहां पर इस इस्तीफे की पुष्टि की थी। क्योंकि शाम होते होते इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, उसकी टेक्निकलिटीज में लोग घुस गए थे और फिर उसके बाद अब यह खबर औपचारिक तौर पर कंफर्म भी हो गई है। ट्रस्ट ने हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी को बताया था स्वामी गोविंद गिरी जी ने कि अब से कुछ ही देर में एक लेटर भी जारी होने वाला है और लेटर भी अब आपके सामने आ चुका है। तो इंडिया टीवी ने 1 बजे के करीब ही यह खबर आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने सबसे पहले रख दी थी।